हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम को मंजुला का बड़ा बेटा साहिल ऑफिस से घर लौटता है तो आते ही फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने बैठ जाता है। कुछ देर में उसका छोटा भाई अनीश कॉलेज से घर लौटता है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ कहाँ हो? पानी ला दो, गला सूख रहा है। हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। भैया के लिए भी। अपने बेटे की आवाज सुनकर ट्रे में उसके लिए पानी लेकर मंजुला हॉल में आती है और साहिल को फोन चलाते हुए देखकर उससे कहती है, तू कब आया घर? और आया तो आवाज भी नहीं लगाई। ये क्या, आते ही फोन में लगकर बैठ गया? ऑफिस का काम घर पर भी करने लगा है क्या? कहाँ माँ, इतने भी मेहनती नहीं है भैया। आजकल तो उनका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। कहीं और? कहाँ? माँ, आप भी क्या इस पागल की बातों में आ रही हो? कुछ भी बोलता है ये तो। अच्छा, आपको जरूरी बात बतानी है मुझे। हाँ बोलना। माँ, मेरे कुछ गर्म कपड़े धोकर पैक कर देना। अगले हफ्ते मुझे कश्मीर के लिए निकलना है ऑफिस के काम से। कश्मीर? हाय दैया, पर वहाँ तो इस समय बर्फ पड़ रही होगी ना, और फिर आए दिन वहाँ कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। माँ, कैसी बात कर रही हो? पता है आपको, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और वहाँ की खूबसूरती देखने का मौका भैया को मिल रहा है, तो जाने दो ना। हाँ माँ, आप तो बेकार की ही चिंता करती हो। चलो अभी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इससे पहले कि मंजुला कुछ कहती, साहिल अपने कमरे में चला जाता है। मंजुला का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन ऑफिस के काम की बात थी, इसलिए वो साहिल को कश्मीर जाने से मना नहीं कर पाती। और एक हफ्ते बाद साहिल कश्मीर के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं। एक रोज अनीश के पास साहिल का कॉल आता है। क्या भाई, कश्मीर की वादी में पहुंचकर घर वालों को भूल गए हो क्या? फोन ही नहीं करते। अरे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। अच्छा सुन, देख, माँ को मत बताइयो, वो मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। क्या भाई, कुछ भी मजाक मत करो। हाँ, अरे मजाक नहीं, सच बोल रहा हूँ। तेरी कश्मीरी भाभी की फोटो भी भेज दूंगा तुझे। देख, कुछ दिनों में मैं उसे लेकर वापस आ रहा हूँ, तो तू उसके स्वागत की तैयारी करके रखना, लेकिन अभी माँ को कुछ मत बताना। ओह, तो यानी आप किसी काम से नहीं बल्कि इस जरूरी काम को करने कश्मीर गए थे ना? अरे पर हेलो हेलो। तभी कॉल कट हो जाता है और अनीश अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, कश्मीर वाली भाभी के स्वागत की तैयारियां करूं और माँ को भी ना बताऊं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया भी ना खुद तो चप्पल खाएंगे, साथ में मुझे भी खिलवाएंगे। अनीश बेचारा अपना सर खुजाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दोपहर अनीश दरवाजे पर फूल बिछा देता है और आरती की थाली तैयार कर अपनी माँ को पकड़ा देता है। ये देखकर मंजुला कहती है, क्या? हाँ, दोपहर के समय किसकी आरती उतारनी है? और ये बिना बात के फूल क्यों बिखेर रखे हैं जमीन पर? वो माँ, कोई आने वाला है किसी के साथ। हाँ, तो ऐसा कौन आने वाला है जिसकी आरती उतारनी पड़ेगी? अनीश को समझ नहीं आता कि कहे तो क्या कहे। तभी डोरबेल बजती है और अनीश चैन की सांस लेकर फट से दरवाजा खोलता है तो सामने कश्मीरी लिबास में एक बहुत ही सुंदर और गोरी सी लड़की खड़ी होती है, उसके बेटे साहिल के साथ। उस लड़की के चेहरे की चमक से मंजुला की नजरें उस पर से हटती ही नहीं है। तभी अनीश अपनी कश्मीरी भाभी को देखकर कहता है, माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। कह तो ठीक रहा है नालायक तू, लेकिन ये खूबसूरती की दुकान है कौन? ये तो भैया बताएंगे। बताओ भैया, बोलो ना। साहिल को समझ नहीं आता कि वो बोले कैसे और मंजुला उसे घूरती ही रहती है। माहौल में इतनी शांति देखकर अनीश की कश्मीरी भाभी इनाया बोल पड़ती है, नमस्ते, मैं इनाया, आपकी नोश। नोज मतलब नाक? अरे तू मेरी नाक कहाँ से हो गई? और तू क्या अपने मुंह पर कुंडी लगाए बैठा है? कौन है ये दूध सी गोरी? माँ, ये कहना चाह रही है कि ये आपकी बहू है। वो कश्मीरी भाषा में बहू को नोश कहती है ना। हाँ, वही बहू। मैंने और साहिल जी ने कोशोर की है। पहले नायक कला करने के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम आपके कसूरवार हैं। माँ, कश्मीरी भाभी कितना मीठा बोलती है ना। भाभी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अनीश के इतना कहने पर मंजुला हाथ में पकड़ी आरती की थाली को जोर से फर्श पर पटकती है और अनीश के सर पर एक चटाक से मारते हुए कहती है,
तुझे बड़ी भारी है तेरी कश्मीरी भाभी, और तू निकम्मे कश्मीरी बहू उठा लाया। कहाँ है मेरी चप्पल? इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है तो साहिल अनीश को हाथ जोड़कर अपनी माँ को संभालने का इशारा करता है। तभी अपनी कश्मीरी भाभी के सामने सब संभालने वाला बनकर अपनी माँ की चप्पल खाता है अनीश। तब कहीं जाकर मंजुला का गुस्सा शांत होता है और इतना कहकर इनाया मुस्कुराती है और उसके दिल को घायल करने वाली मुस्कान देखकर अनीश की धड़कनें जोरों से धड़कने लगती हैं। तभी वो अपने दिल पर हाथ रखकर चुपचाप खाना खाने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता है और मंजुला की कश्मीर से आई सुंदर बहू की खबर पूरे मोहल्ले को हो जाती है और सभी उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। तभी एक रोज पड़ोसन रत्ना मंजुला से बात करते हुए कहती है, एक बात कहे मंजुला, बहू तो वैसे तेरी हूर की परी है, लेकिन भूल मत कि वो कश्मीर से है और वहाँ का माहौल तो तू जानती है ना। थोड़ा नजर रखियो, क्या पता तेरी बहू भी कोई जासूस निकले। फिल्म में तो देखा ही होगा तूने। वैसे मेरे मन में भी ये बात पहले आई थी, लेकिन तू ज्यादा पगला मत। मेरी बहू व्यवहार की बहुत भली है, जितनी सुंदर शक्ल है और उतना ही सुंदर उसका मन है। अच्छा जी, खैर मुझे क्या। हाँ तो फिर फालतू बातें करती ही क्यों है? हाँ? उनकी ये बातें इनाया सुन लेती है और अपने बारे में अपनी सास के अच्छे विचार जानकर उसे बहुत खुशी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनीश भी अपने सभी दोस्तों को अपनी कश्मीरी भाभी की तस्वीर दिखाकर कहता है, कसम से किसी ने सच ही कहा है, कश्मीर की लड़की मिल जाना मतलब जन्नत हाथ लग जाना। अब तो मैंने सोच लिया है, मैं किसी कश्मीर लड़की से ही शादी करूंगा। सही है, तुझे तो दिन रात सुंदरता के दर्शन हो रहे होंगे। सही है, वैसे कभी हमें भी मिलवा दे अपनी भाभी से। हमें भी तो अपनी कश्मीरी भाभी के दीदार करके थोड़ी आंखें वाखें सेकने दे। पहले तो तमीज से बात कर, भाभी है मेरी। तेरी बात सुनकर लग रहा है कि तुझे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। तभी अनीश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शाम को दोनों भाई साथ में ही घर पहुँचते हैं। खाने के समय मंजुला खाने को देखकर कहती है, ये क्या अजीब सी चीज बनाई है। देख बहू, ऐसा वैसा कुछ भी मत परोसा कर, पता नहीं कश्मीर के पकवान के नाम पर क्या ही खिला दे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपको अपनी नोश मतलब बहू पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा क्यों कह रही है बहू? भरोसा नहीं होता तो तुझे बहू स्वीकार करती क्या? भाभी, वो माँ को ऐसे स्वादिष्ट खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए पूछती रहती हैं। हाँ बहू, मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दियो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। लगता है मैंने ही गुस्ताखी कर दी। अरे अब सबने बोल लिया हो तो खाना शुरू करें, वरना ये सारा का सारा खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इनाया अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।